संडे को हमारी मस्टिंग होती है, हमें वहाँ बुलाया जाता है, हर चीज बताया जाता है। 5 महीने से एक तो इन्होंने तनख्वाह नहीं दी हमारी और नौकरी और छीन ली हमारी। अब बताओ हम क्या करें? हमारे पास एक ही जरिया है, या तो हम मरेंगे या तो फिर हम नौकरी लेंगे। आप मेरे पीछे जिन लोगों को देख रहे हो, ये दिल्ली के 10,000 सिविल वॉलंटियर्स में से एक हैं जो आपको हम सबको दिल्ली की सरकारी बसों में सुरक्षा मुहैया कराते हैं। पर कल राजनिवास ने इनसे इनकी नौकरी छीन ली है, क्योंकि कल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना को प्रपोजल भेजा था 10,000 सिविल डिफेंस कर्मचारियों के टर्मिनेशन पर, उस पर एलजी निवास की मोहर लग गई है। पहले देखा यह गया था कि इनको पिछले 5 महीने से जो इनका मेहनताना है, वेतन है, वो भी नहीं मिला था, जिसको देखते हुए इन्होंने पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एक हड़ताल की थी। फिर देखा यह गया था कि इन्होंने एक हड़ताल बुलाई थी डीटीसी ऑफिस के बाहर, उसके बाद एक बड़ी हड़ताल बुलाई गई थी राजनिवास के बाहर, और कल फिर ये इकट्ठे हुए थे दिल्ली के सचिवालय के बाहर, जहां इन्होंने एक बहुत बड़ी हड़ताल बुलाई थी। पर आज सुबह इनके बहुत सारे साथियों को दिल्ली पुलिस डिटेन करके ले गई है। अब इनके सामने सिर्फ अंधेरा है और जेब खाली है। तो इस पर और बातचीत करेंगे एक सिविल डिफेंस कर्मचारी से। सर, क्या है सारा ये मामला? सर, मामला है पिछले 6 महीने से हमारी वेतन नहीं मिली है। हमें वेतन मिलना चाहिए। एक तो वेतन नहीं मिली, ऊपर से कल न्यूज में ये आ रहा है कि हमारी सेवाएं निरस्त कर दी गई है। तो हमें हमारा रोजगार चालू रहना चाहिए और हमें वेतन टाइम से मिलते रहना चाहिए। रोजगार किसी का चला जाए तो कोई भी सड़क पे आएगा। आपका रोजगार चला जाएगा तो आप क्या करेंगे, या किसी का भी रोजगार चला जाएगा तो अपने हक के लिए तो लड़ेगा ही लड़ेगा। हम अब अनिश्चितकालीन धरना पे यहाँ बैठेंगे। जब तक हमारा मेन सोल्यूशन नहीं निकल के आएगा तब तक हम मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारे 400 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को डिटेन करके बवाना लेके गए हैं। उन लोगों को चाहे जब तक छोड़ें या ना छोड़ें, हम 10,000 और वॉलंटियर हैं यहाँ बुलाएंगे और हम अनिश्चितकाल धरना पर बैठे रहेंगे। जिंदाबाद। तो मैं आपको बता दूं कि 10,000 सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, जिसमें से 8,500 जो कर्मचारी हैं वो दिल्ली की बसों में बतौर बस मार्शल के ओहदे पर काम करते थे। वो आपको हम सबको दिल्ली की बसों में सुरक्षा मुहैया कराते थे। 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इस समय कितने स्ट्रेस है। तो एक और बस मार्शल से बात करके जाना चाहेंगे। हुआ तो हुआ क्या, कैसे हुआ? मतलब सैलरी भी नहीं मिली, रोजगार भी चलेगा, अब आगे क्या? सर देखिए, कल के न्यूज में जो आ रहा है कि एलजी साहब ने ये बोला है कि इनकी जो भर्ती हुई थी वो अवैध थी। अवैध कैसे है साहब, हमें ये बताओ। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आपके जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। पहले हमारा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, हमारी हाइट हुई है। हाइट होने के बाद हमारे जितने निष्काम सर्टिफिकेट है, हम जितने निष्काम सेवा किया था वो देखा है उन्होंने। उसके बाद हमारी भर्ती हुई थी। उसके भर्ती होने के बाद हम हर संडे को हमारी मस्टिंग होती है, हमें वहां बुलाया जाता है, हर चीज बताया जाता है। 5 महीने से एक तो इन्होंने तनख्वाह नहीं दी हमारी और नौकरी और छीन ली हमारी। अब बताओ हम क्या करें? हमारे पास एक ही जरिया है, या तो हम मरेंगे या तो फिर हम नौकरी लेंगे। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम अपनी जिंदगी त्याग देंगे, लेकिन हमें चाहिए तो चाहिए। हमारे बच्चे भी, बीवी बच्चे हैं, हमारे परिवार है, माँ बाप है। मैं आपको बता दूं कि इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो उस समय भर्ती हुए थे जब ये अपनी 20 और 25 साल की उम्र के ब्रैकेट में थे। पर आज इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो 30 साल से ऊपर चले गए। कई शादीशुदा भी हो गए, उनके परिवार भी शुरू हो गए। और जीवन की इस उम्र की जो स्टेज है उस पर आप एकदम किसी से रोजगार छीन ले तो नया रोजगार भी नहीं मिलता, और अगर रोजगार मिलता है तो उसमें उतनी सैलरी भी नहीं मिलती जिससे वो अपना घर का पालन पोषण कर सके। कुछ महिलाएं भी हैं इधर। मैं आपको बता दूं कि इन महिलाओं में से बहुत सारी ऐसी भी हैं कि जिन्होंने जख्म भी देखे हैं। जब वो जेब कतरों से लड़ी, दिल्ली की बसों में उन्होंने औरतों को और औरों को बचाने के चक्कर में खुद को भी जख्मी किया। पर अब आपको कैसा लग रहा है? रोजगार नहीं रहा ना अब आपके पास? रोजगार नहीं रहा है। यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है हमारे अरमानों की चिताओं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जो कि बहुत गलत बात है। जिससे मैं 2021 की भर्ती हूँ। 2020 में बकायदा वैकेंसी निकली थी परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से, और 2020 के अगस्त में हमने उसका फॉर्म डाला है। अक्टूबर में हमारा हाइट हुआ है और बाकी फिजिकल हुआ है, और दिसंबर में जाकर हमारी जो है ना इंटरव्यू हुई है, और उसके बाद में जून 2021 में हमारे को डिप्लॉय किया गया परिवहन डिपार्टमेंट में। मतलब मेरे जो साथ में 1600 बच्चे हम लोग जो नए वाले आए थे वो वालों की बात कर रही हूँ। और इससे पहले जो 19 में आए हैं त्यागराज स्टेडियम में, उस टाइम पे बसों में बहुत ही बुरा हाल था। हम भी अपने टाइम पे कॉलेज जब गए हैं तो इतना बुरा हाल था। मतलब बॉयज, गलत बॉयज, वो टोन कसते थे, पिचिंग कर देते थे,
पिक पॉकेटर्स होते थे उसमें, मतलब महिलाओं का चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल था, जो कि आज मार्शल की उपस्थिति में इतना अच्छा हो गया है कि आज लड़कियां दबंग हैं। एक तरफ तो भारत सरकार बात करती है, बड़े बड़े बैनर देखे होंगे आपने दिल्ली में लगे हुए कि महिला जो है, महिला वंदन कुछ स्कीम है, जो सभी ने देखा होगा। यहाँ कहाँ महिलाओं का वंदन किया जा रहा है? सबसे पहले हमारा जो, मैं कंजावला डिपो से हूँ और अप्रैल में 10 अप्रैल को हमारी लास्ट थी। 10 अप्रैल को रात को मैसेज आया कि कल से आपकी होल्ड पर चली गई है ड्यूटी, और उसके बाद में हमने कई जगह चक्कर काटे, सचिवालय में भी हम मतलब बहुत बार आ गए हैं। इससे पहले आईपी डिपो, उसमें भी इन्होंने राजनीतिक रोटी सेकी। मैं लाडपुर कंझावला से आती हूँ और लाडपुर कंझावला से यहाँ राजघाट में मुझे मतलब ट्रांसफर किया गया, जो 55 किलोमीटर दूर है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा, 4:45 बजे मैं घर से निकलती हूँ, 4:45 की यहाँ पर ड्यूटी करती हूँ, ठीक है, तो कहाँ है महिला सुरक्षा? 4:45 कितना अंधेरा होता है, हम महिला नहीं है क्या? उसके बावजूद हम ड्यूटी पर आते हैं। आज क्या कर रहे हैं? आज ये हमारे रोजगार को छीन रहे हैं। मतलब हम रोजगार के लिए तो इतनी दूर आ रहे थे, डबल ड्यूटी पड़ती है 55 किलोमीटर एक साइड से, दो साइड से 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर मैं आ जा रही हूँ, मेरी तरह और भी महिलाएं आ रही हैं, और भी भाई आ रहे हैं, और 110 किलोमीटर हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। तो सुबह 4:45 से रात को 9 बजे मैं घर पर पहुंचती हूँ। इस तरह और भी लोग हैं। इसके बावजूद इतना सेक्रीफाइस करने के बाद में हम किस लिए? सिर्फ सैलरी के लिए। सैलरी 5 महीने से नहीं आई। बहुत मतलब दिल्ली सरकार कर क्या रही है समझ में ही नहीं आता। उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। कहाँ महिला वंदन, कहाँ महिला सुरक्षा, सभी चीजें ताक पर रख दी हैं। इतनी बुरी तरह से ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं हमारे सब भाई बहनों की अरमानों की चिताओं पर, जो कि बहुत गलत बात है। हमारी सुनवाई होनी चाहिए और हम चाहेंगे कि ये हो। तो हमारे साथ ऐसे ही एक और बस मार्शल हैं। तो सर, त्योहारों का मौसम है, दिवाली का समय आने वाला है, दशहरा बीत चुका है, सैलरी भी नहीं मिली, तो अब क्या? सर, हमारी वो हालत हो गई है कि अब हमें घर वाले भी कहते हैं कि अब आप लोग यहाँ पे क्या करने आए हो। घर के सदस्य सभी ये पूछते हैं, छोटे बच्चे ये पूछते हैं कि आप क्या लेकर आए हो। ऐसी स्थितियां बहुत ही नाजुक समय है हमारे लिए। मैं दोनों सरकारों से आपके द्वारा ये अपील करना चाहता हूं कि हमारे लिए राजनीति ना करके हमारा कोई सॉल्यूशन निकाले। किसी भी तरह से हमें रोजगार दिया गया है उसे ना छीने। मैं दोनों सरकारों से आपके द्वारा यही अपील करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो सर, आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास भी गए होंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डीटीसी के पास भी गए होंगे, दिल्ली सरकार का भी दरवाजा खटखटाया होगा, राजनिवास का भी दरवाजा खटखटाया होगा, तो क्या आपको जवाब मिला? जवाब मिली-जुली मिल रहा है। दोनों खेल रहे हैं, राजनीतिक शिकार हो गए हम सब। जबकि दिल्ली सिविल डिफेंस से सभी महकमे में, दिल्ली के 40 सरकारी महकमे में दिल्ली सिविल डिफेंस काम कर रही है। जो सरकारी गाड़ियां हैं उसको चलाने का काम दिल्ली सिविल डिफेंस कर रही है, जो 24,000 तनख्वाह पाकर काम कर रही है। अगर सरकारी आदमी वो रखे होते तो 60-60 हजार उनका तनख्वाह है। आधे वेतन में हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों को हमारा सेवा पसंद नहीं आ रहा और बता भी नहीं रहे हैं कि तुम्हारी सेवा हमें पसंद नहीं आ रही है। इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी ये लोग हमारा ड्यूटी से हटाने का बात कर रहे हैं। तो हम लोग प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं। क्या होगा नहीं होगा ये तो सरकार जानेगी, किस तरीके से काम करना चाह रही है, क्या उनकी मंशा है। लेकिन इस बारी जो 2024 का इलेक्शन होगा उसमें साफ साफ इसका नतीजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जो 10,000 कर्मचारी हैं इनका रोजगार भी चले गया। पहले मैंने आपको बताया कि 5 महीने का वेतन भी नहीं मिला। त्योहारों का मौसम है, देखा जाता है कि लोग तोहफे देते भी हैं, तोहफे लेते भी हैं, पर इस समय इन लोगों के लिए एक वक्त की रोटी पकाना भी मुश्किल हो चुका है। आंखों में इनके आंसू हैं और इनके सामने अंधेरा है। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ अनमोल नाथ थब्बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।